रसूल अल्लाह के हुक्म से हमारा नारा है अहदुन अहद अहदुन अहद। अगर यूं हो कि जमीन में जितने दरख्त हैं सब के सब कलम हो और समंदर का तमाम पानी सियाही हो और उसके बाद 7 समंदर और सियाही हो जाएं, तो अल्लाह की बातें यानी उसकी सिफतें खत्म न हो। इंसान जिन्नात फरिश्ते सब मिलकर गौस की शान लिखते रहे, मेरे गौस की शान कभी खत्म नहीं हो सकती। अहदुन अहद القول قول الصواب अहदुन अहद। طريق إلى النصر وإما طريق إلى الجنة। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक हो? कमेंट दे थले कमेंट दे जा देखो, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵੀ ਫਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਾ ਵਾ ਦਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ शिरक करी जाते पे अपने लिए। अगर यूं हो कि जमीन में जितने दरख्त हैं सब के सब कलम हो और समंदर का तमाम पानी सियाही हो और उसके बाद 7 समंदर और सियाही हो जाएं, तो अल्लाह की बातें यानी उसकी सिफतें खत्म न हो। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। कह दो कि अगर समंदर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए रोशनाई हो तो कब्ल इसके कि मेरे परवरदिगार की बातें तमाम हों समंदर खत्म हो जाए, अगरचे हम वैसा ही और उसकी मदद को लाएं। कि गौस पाक के लिए कहने वालों ने कहा, अगर पूरी जमीन के दरख्तों के पत्तों को कागज बना दिया जाए, दरख्तों की कलमों को, उसकी टहनियों को कलम बना दिया जाए, सारे समुंदरों को रोशनाई बना दी जाए, इंसान जिन्नात फरिश्ते सब मिलकर गौस की शान लिखते रहे, तो लिखने वाले थक जाएंगे, पत्ते खत्म हो जाएंगे, रोशनाई खत्म हो जाएगी, समुंदरों का पानी खत्म हो जाएगा, मेरे गौस की शान कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी शान ये है, वहां क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अल्लाह वाहिदुल कहार अहदुल अहद। रसूल अल्लाह के हुक्म से हमारा नारा है अहदुन अहद अहदुल अहद। अल्लाह अहदुन अहद। طريق إلى النصر وإما طريق إلى الجنة। अहदुन अहद। رياح السموم وتخف الغيوم تنادي देखो शिरक नहीं, फिर फैसला माम करेगी। और फिर उसका तवाफ करने लगे, मज़ार का तवाफ करने लगे, हालांकि ये भी जायज़ नहीं है, ये भी हराम है। उसके बाद तो ये लोग फिर मज़ारों पर सजदे करने लग गए और आज भी मुशरको बंदे बन जो मज़ारों पर सजदे होते हैं। अब मुझे कोई ये ना कहना कि जो मज़ारात पर सजदे करते हैं वो सिर्फ जाहिल होते हैं। ये जो शख्स आप सजदा करते हुए देख रहे हैं, ये दरअसल कश्मीर का कहली अल्लाह नाम लिए तो तुम तकलीफ हो जाती है, पर बाबे ने जिक्र करती है ਤੁਹਾਡੇ दिल खुश हो जाते, ये तो शिरक करते हो, लानत ਤੁਹਾਡੇ ऐसे कीदे थे। बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा आलिम देखो, है। शिरक कश्मीर में इसके लाखों लोग फॉलोअर हैं, लाखों देखो लोग ये मुरीद हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, इसका नाम है उवैस कादरी। तो ये कोई जाहिल शख्स तो बिल्कुल भी नहीं है। अब तो हालत ये हो गई है कि मज़ार की बात तो छोड़ो, अब तो लोग जिंदा लोगों को सजदा करते हैं, जिंदा पीरों को सजदा करते हैं जो उनके सामने होते हैं। लोगों का आईक्यू लेवल इस हद तक गिर चुका है कि अब वो जिंदा लोगों को सजदा करते हैं, इंसानों को सजदा करते हैं, हालांकि सजदा अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं किया जा सकता। खैर ये लोग यही नहीं रुके, इसके बाद इन लोगों ने अपने पीरों की फोटोग्राफ्स जो होती थी, जो उनकी
तस्वीरें जो होती थी, नहीं हालांकि दिया किसी को पता नहीं था कि पीर साहब ऐसे दिखते थे, उनकी फोटोग्राफर्स जो है वो अशीर बेचनी नहीं शुरू कर होती। दी और लोगों ने वो देखो। तस्वीरें जो है अपने घरों में लगानी शुरू कर दी। कहा कि इससे जो होता है, इसे बरकत आती है घर में, इसे रहमत आती है घर में। हालांकि सही हदीस है कि जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आपने भी ये तस्वीरें देखी होंगी, बहुत सारी लगाई जाती थी और आज भी लोग लगाते हैं कि घर में जो है इसे बरकत आएगी, क्योंकि ये पीर साहब की तस्वीर है। धीरे धीरे ये तस्वीरें जो है मार्केट में आ गई और फिर लोगों ने इन तस्वीरों पर चढ़ावे चढ़ाने शुरू कर दिए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हिंदू लोग अपने देवी देवताओं की जो तस्वीरें हैं उन पर पैसे चढ़ाते हैं और नजर नियाज चढ़ाते हैं, तोहफे चढ़ाते हैं, तो इन तस्वीरों पर भी चढ़ना शुरू हो गया और फिर इन्हीं तस्वीरों ने बुतों की शक्ल इख्तियार कर ली, इन्हीं तस्वीरों ने मुजस्समों की शक्ल इख्तियार कर ली। और आज आप देख सकते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी जो कि अल्लाह के वली थे, उनका बुत बनाया गया है। और ठीक उसी तरह से जिस तरह से हिंदू अपने देवी देवताओं को दूध से नहलाते हैं, इसी तरह से इस शेख अब्दुल कादिर जीलानी के बुत को भी दूध से नहलाया जाता है। हालांकि शेख अब्दुल कादिर जीलानी एक नेक इंसान थे, अल्लाह के वली थे और इस सब से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनके नाम पर बहुत सारे बेवकूफ़ लोगों ने, बहुत सारे कब्र परस्तों ने धंधे खोल रखे हैं। उनके नाम पर बहुत सारे लोगों ने कब्र परस्ती का धंधा खोल रखा है। और इस पर मुझे मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की ये लाइन याद आ रही है। करे गैर गरबूत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, सितारों में माने करिश्मा तो काफिर, मगर मोमिनों पे कुशादा है राहें, परस्तश करें शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, शहीदों पे जा जा के मांगे दुआएं, मजारों पे दिन रात मन्नतें चढ़ाएं, न तौहीद में कुछ खलल इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। इन्हीं तस्वीरों ने मुजस्समों की शक्ल इख्तियार कर ली और आज आप देख सकते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी जो कि अल्लाह के वली थे, उनका बुत बनाया गया है। और ठीक उसी तरह से जिस तरह से हिंदू अपने देवी देवताओं को दूध से नहलाते हैं, इसी तरह से इस शेख अब्दुल कादिर जीलानी के बुत को भी दूध से नहलाया जाता है। हालांकि शेख अब्दुल कादिर जीलानी एक नेक इंसान थे, अल्लाह के वली थे और इस सब से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनके नाम पर बहुत सारे बेवकूफ लोगों ने, बहुत सारे कब्र परस्तों ने धंधे खोल रखे हैं। उनके नाम पर बहुत सारे लोगों ने कब्र परस्ती का धंधा खोल रखा है। खुद गौस पाक ने फरमाया जमीन का बैलेंस कायम है अब्दुल कादिर की वजह से। गौस पाक ने फरमाया जमीन में ये जानवरों के थनों में जो दूध होते हैं ये अब्दुल कादिर की वजह से होते हैं। गौस आजम सरकार जमीन पर जो बच्चे शिफा पाते हैं ये अब्दुल कादिर की वजह से। फरमाते गौस पाक बता दो दुनिया वालों से जिसको खुदा कहीं याद ना आए अब्दुल कादिर के जलसे में आ जाए। फरमाते गौस पाक जिसने ना देखा मदीने वाले को अब्दुल कादिर को देख ले। फरमाते हुजूर गौस आजम सरकार जिसको तमन्ना को खुदा नाम शिरक बांधेगा जहन्नम के ले जाना लाई माला, नेक काम करो ताकि उसे जन्नत चाहिए। अल्लाह ही हाजत रवागा, अल्लाह नू राजी करे जिन्ने सानू पैदा किया, अल्लाह ही साडा मुश्किल कुशा।